वेलकम वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम जो एक सीरीज चलाई है जिसके अंदर हम मैक्सिमम कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कल हमने कुछ लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस किया था। हम उसके आगे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कंपटीशन के टेस्ट हो या जनरल लाइफ हो, कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म्स तो आपको आनी भी चाहिए, पता भी होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल डिजिटाइजेशन चल रहा है, डिजिटल का ज़माना है, कहीं भी कोई भी टर्म्स शॉर्ट फॉर्म में बोली जाती हैं तो आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। आगे ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी है फर्स्ट, जो आज के दिन COBOL कोबॉल, जो फर्स्ट फुल फॉर्म आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है? कोबॉल। कोबॉल एक डियर स्टूडेंट लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर में कई लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो एक हम जो कंप्यूटर ट्रिक हमारा जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। द कंप्यूटर डायरी चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वहाँ आप मैक्सिमम हेल्दी इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। कोबॉल, कोबॉल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस, सी मतलब कॉमन, CO कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगभग कंपटीशन के टेस्ट में देखा गया है। नेक्स्ट है CODASYL। CODASYL, CODASYL। CO होता है कॉन्फ्रेंस। CO क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्फ्रेंस ऑन, कॉन्फ्रेंस ऑन DA डाटा सिस्टम लैंग्वेज। कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज, कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा, DA डाटा, सिस्टम SY सिस्टम लैंग्वेज। तो C जो डिनोट कर रहा है कॉन्फ्रेंस को, O डिनोट कर रहा है ऑन, DA डाटा को, और SY सिस्टम को, L जो है लैंग्वेज। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो डिस्कस करने से याद रहता है, क्योंकि चीजें तो ऐसी हैं कि याद करनी पड़ेंगी, बट डिस्कशन से याद रहती हैं। तो देखिए CO, C कॉन्फ्रेंस, O ऑन, DA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाटा, SY सिस्टम, L लैंग्वेज। क्लियर? नेक्स्ट COM, C कंप्यूटर, O आउटपुट माइक्रोफिल्म। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म क्या है? कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। उसके बाद है COM के बाद COS। COS की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम। सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ठीक है। तो COS क्या होता है? सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म है COTS। COTS की फुल फॉर्म है कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ, सेल्फ, SHELF। C हो गया कॉमर्शियल, O ऑफ, T का द हो गया कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है CP। CP की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोग्राम। CP का मतलब क्या है? कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट CPI। CPI की फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर पर इंच। वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर पर इंच। जब प्रिंटर पेज निकालता है तो 1 इंच पे कितने कैरेक्टर वो प्रिंट कर सकता है? तो कैरेक्टर पर इंच। क्लियर? तो कैरेक्टर पर इंच। CPM कैरेक्टर पर मिनट। जब प्रिंटिंग होती है तो एक प्रिंटर 1 मिनट में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है? ये स्पीड के लिए है, ठीक है। तो CPM क्या हो गया? कैरेक्टर पर मिनट। भी 1 मिनट प्रिंटर चला, ठीक है, तो वो 1 मिनट में कितने कैरेक्टर छापने की कैपेबिलिटी रखता है? तो वो हो गया कैरेक्टर पर मिनट, CPM। ये फुल फॉर्म कंपटीशन के टेस्ट में मैंने लगभग ओल्ड पेपर देखे हैं तो उसमें लगभग मिलती है हमारे को इस टाइप की। CPM कैरेक्टर पर मिनट। CPS साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड। साइकिल देखो कंप्यूटर में काफी जगह अलग अलग तरीके से यूज होती है। एक काम कंप्लीट हुआ, 1 साइकिल पूरी होगी, फिर वही काम दोबारा रिपीट हुआ, 1 साइकिल और कंप्लीट होगी। तो मान लो कोई डिस्क घूम रही है तो एक बार पूरा रोटेट होके आई, 1 साइकिल कंप्लीट, एक बार फिर घूम के आई तो 1 साइकिल और कंप्लीट। तो एक ये क्या कह रहा है? साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में
कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, एक बार रोटेशन, 2 बार रोटेशन, 3 बार भी, 1 सेकंड में हो सकता है वो 100 बार रोटेट कर रहा हो। तो साइकिल पर सेकंड भी, एक कोई काम है कंप्लीट, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ तो एक साइकिल कंप्लीट, दूसरी साइकिल कंप्लीट, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, सीपीएस साइकिल पर सेकंड भी, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कवर हो सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर काम की। नेक्स्ट सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इनपुट आउटपुट सीपीयू, सेंटर में है सीपीयू इसलिए इसका नाम क्या है सेंट्रल, और क्या करता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 3 फॉर्म और होती है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। क्लियर। उसके बाद सीआरसी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलिब्रेटर्स, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलिब्रेटर, सीआरसी, सीआरसी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलिब्रेटर, ठीक है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, एक और होती है डियर स्टूडेंट, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी की ये फुल फॉर्म भी होती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अगर वो ऑप्शन में मिलता है तो हम वो भी दे सकते हैं, अगर ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा आता है तो ये भी दें, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलिब्रेशन। उसके बाद है CREE, सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूरोपियन एर्गोनोमिस्ट, एर्गोनोमिस्ट, क्लियर, सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूरोपियन एर्गोनोमिस्ट, तो CREE। उसके बाद है CLRS, CLR सर्टिफिकेशन रिवोकेशन लिस्ट, सर्टिफिकेशन रिवोकेशन, सर्टिफिकेशन रिवोकेशन लिस्ट, CRL। उसके बाद है CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का टॉपिक है वैसे कंप्यूटर में साथ काफी ऐड होता है। क्या होता है CRM, CRM क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर जो आते हैं उनके साथ रिलेशन कैसे रखने हैं उसकी मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज होता है इसका, ठीक है। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRT वेरी इंपॉर्टेंट, CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। हमारे घरों में जो पुराना पहले टीवी होता था उसके पीछे बैकग्राउंड होता था उसका इतना हैवी सा, तो वो CRT ट्यूब होती है उसके अंदर, कैथोड रेज ट्यूब। क्लियर। डिस्प्ले डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। CRT के बाद आता है CSC, क्या है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखिए जब नेटवर्किंग करते हैं कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो एक सर्वर होता है, नीचे क्लाइंट होते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो रिलेशन बनता है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। तो CSA क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसके बाद है डियर स्टूडेंट CSS, CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब वेबसाइट बनाई जाती हैं, होम पेज वेब पेज बनाए जाते हैं तो उसमें CSS बनते हैं। CSS से हम क्या करते हैं, वेबसाइट के अलग अलग डिजाइन तैयार करते हैं, उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी बनाते हैं। तो CSS वेब डेवलपमेंट में यूज होते हैं, ठीक है, PHP वगैरह के अंदर। तो CSS की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट बड़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है डियर स्टूडेंट, बड़े काम की चीज है आपकी, थोड़ा सा ध्यान से सुने। CST क्या है, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, CST सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम। CTD क्या है, क्युमुलेटिव ट्रूमा डिसऑर्डर, ठीक है, क्युमुलेटिव ट्रूमा डिसऑर्डर। उसके बाद है CU कंट्रोल यूनिट, सिंपल है, देखो एक दो फुल फॉर्म अलग से बाहर मैनेजमेंट की भी हैं इसके अंदर, तो कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखें आप। CU क्या है, कंट्रोल यूनिट, अभी मैंने CPU की फुल फॉर्म में बताया था, ALU CU और MU मेमोरी, C क्या है, कंट्रोल यूनिट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है CVC कॉम्पैक्ट वीडियो कैसेट, ठीक है, कॉम्पैक्ट वीडियो कैसेट। उसके बाद CVT क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CVT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। फिर नेक्स्ट है CYMK, CYMK देखिए डियर स्टूडेंट, जो डिस्प्ले होते हैं, मॉनिटर होते हैं, तो उसके जो कलर स्कीम होती है ना, कलर,
तो 3 कलर मैक्सिमम चलते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। ऐसे ही कलर का सेटअप RGB का है, ऐसे ही सेटअप और भी होता है मॉनिटर के डिस्प्ले का। एक होता है CYMK, ये भी कलर सेट है एक, ठीक है। जैसे RGB कलर सेट है रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे CYMK भी एक कलर का सेट है डिस्प्ले डिवाइस में जो यूज होता है कलर्ड CRTs के लिए। C साइन मैजेंटा येलो ब्लैक, साइन मैजेंटा येलो ब्लैक, साइन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, ठीक है। DA डिजिटल टू एनालॉग, ये लास्ट लेक्चर में आ गया था। DAC, DAC डिस्कनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद है DB डाटाबेस, वेरी इंपॉर्टेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है DB डाटाबेस, एक होता है DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DB क्या है? डाटाबेस, और DBMS क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक होता है RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DB डाटाबेस, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहां DB था। उसके बाद आता है आपका DBA। DBA क्या होता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डाटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल बनाता है, ठीक है, वो बंदा, वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारा डाटा कैसे बनाएंगे हम, तो वो कहलाता है DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? उसके बाद है DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS क्या है? डाटा बस सिमुलेटर। DBS डाटा बस सिमुलेटर, DBS डाटा बस सिमुलेटर। DBS डिमांड बेस्ड स्विचिंग। देखिए कई जगह डबल डबल भी दी गई हैं ताकि कई बार एग्जाम में कोई टेस्ट में ऐसा आ भी जाए कि एक ना मिले दूसरी मिले तो आप उसका आंसर भी दे पाओ। DBS क्योंकि देखो कंप्यूटर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग फुल फॉर्म मिल जाती हैं, तो हमें मैक्सिमम पता हो, अच्छी बात है। DBS डिमांड बेस्ड स्विचिंग, डिमांड बेस्ड स्विचिंग। DBTG डाटाबेस टास्क ग्रुप। DB क्या है? डाटाबेस, TG क्या है? टास्क, G ग्रुप, T टास्क, G ग्रुप। DB डाटाबेस टास्क ग्रुप, DBTG डाटाबेस टास्क ग्रुप। DCA डॉक्यूमेंट कंटेंट आर्किटेक्चर। DCA क्या होता है? डॉक्यूमेंट कंटेंट आर्किटेक्चर, DCA डॉक्यूमेंट कंटेंट आर्किटेक्चर। DCF क्या होता है? डाटा कंट्रोल फैसिलिटी, डाटा कंट्रोल फैसिलिटी, DCF डाटा कंट्रोल फैसिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट DCL क्या है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL क्या है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है DCOM क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DCOM डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर? उसके बाद है DCT डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म। DDE क्या है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। DDL क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए डियर स्टूडेंट, SQL होता है एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जिसमें डाटाबेस वगैरह बनता है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL में 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है, मतलब 3 प्रकार की कमांड होती है। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, TTL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बल्कि 4 होती हैं, 3 बेसिकली, एक और होती है। दोबारा सुन लीजिए, SQL के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर 3 प्रकार की या 4 प्रकार की, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, TTL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। 4 प्रकार की लैंग्वेज होती है, तो वहां से उठा है ये DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDS क्या है? डिजिटल डाटा स्टोरेज। क्या है? डिजिटल डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट है DES डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। DFD डाटा फ्लो डायग्राम। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डाटा फ्लो डायग्राम, जिसके अंदर कोई भी बैंक है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वो काम होता है, कहाँ डाटा इनपुट हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, कहाँ स्टोर हो रहा है, कब एंटिटी, मतलब पूरा रिलेशन फ्लो दिखाया जाता है, डाटा कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, तो एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। ER मॉडल भी होता है एक, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। चलो आगे आएगी, वहां भी हम डिस्कस करेंगे। DFS क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। DFS क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। उसके बाद है DGM क्या है? डिप्टी जनरल मैनेजर। DGM क्या है? डिप्टी जनरल मैनेजर। DHTML, HTML होता है हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। तो DHTML क्या होता है? डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DHTML क्या होता है आपका? डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DIE, ड्राइंग इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ड्राइंग इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा DISA, डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी। DISA, डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी। डिफेंस होता है ना, डिफेंस, क्लियर, डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी, DISA। DKNF, डोमेन के नॉर्मल फॉर्म। DKNF, NF नॉर्मल फॉर्म है, DK क्या है? डोमेन की, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, DKNF। DL क्या है? डेफिनेशन लिस्ट। DL क्या है? डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद है DM, डायरेक्ट मैसेज। DM क्या है? डायरेक्ट मैसेज। DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है DMA, ठीक है। कभी DMA के ऊपर डिटेल हम डालेंगे हमारे ट्रिक्स के अंदर, तो वहाँ DMA को एक्सप्लेन भी करेंगे। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है? ये DML कमांड आ गई SQL वाली, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DMS क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। DMS डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बाद है DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन। DNA, डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड। DNS वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट हम खोलते हैं www.yahoo.com, तो .com वो डोमेन है, .com मतलब हो गया कॉमर्शियल, .in इंडियन, .in का मतलब क्या है? इंडियन, .com का मतलब क्या है? कॉमर्शियल, .edu तो एजुकेशनल, तो डोमेन हो गया ना ये अलग अलग। .in इंडिया, .com कॉमर्शियल, .ca कनाडा, CA किस लिए? कनाडा। तो इस प्रकार से उसके डोमेन होते हैं अलग अलग, तो वो हो गया डोमेन नेम सिस्टम। DOB डेट ऑफ बर्थ, DOC डॉक्यूमेंट, DOC डॉक्यूमेंट, क्लियर। और DOM क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट DOS, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। तो ये कुछ फुल फॉर्म थी डियर स्टूडेंट। कल हमने कुछ डिस्कस की थी, कुछ आज डिस्कस की हैं, आप ध्यान से सुनते रहें। डेली रूटीन में कुछ फुल फॉर्म्स आपको बताई जाएंगी, तो आपके काफ़ी काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।